So, welcome to E24. Welcome back, Ishita. Thank you so much, Naveen. Thanks to you, Yes. 24. How are you? किस तरह गया आपका लॉकडाउन? If you want to share with us. एक्चुअली लॉकडाउन तो काफी मतलब एक नया एक्सपीरियंस था क्योंकि आपको इतना टाइम मिलता नहीं है घर पे रहने के लिए। आई थिंक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स से 3 महीने से भी होता है। आई थिंक 80 डेज मैं घर पे थी। एंड बिल्कुल। इनिशियली थोड़ा बहुत लग रहा था, अजीब लग रहा था क्योंकि आप इतना ज्यादा वर्कोहोलिक हो, आप काम में जा रहे हो, कर रहे हो। तो बस धीरे धीरे ना वो यूज टू हो जाना एंड एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा, reading books, watching Netflix, and doing. And I was just really enjoying me time and staying positive. I think दो बिल्कुल। मतलब वो टाइम ना मुझे सिखाया है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। सो आज हाँ। वो रिजल्ट मुझे मिल रहा है कि पोस्ट लॉकडाउन एंड आई जस्ट गॉट दिस न्यू शो। सो आरके में मैं आ गई हूँ एंड राधा कृष्ण की शो में मैं आ गई हूँ एज द्रौपदी। मेरी शूटिंग भी शुरू हो गई है। सो थैंक्स, मतलब उस टाइम में मैं पॉजिटिव थी, पॉजिटिव सोचती थी एंड हमेशा पॉजिटिव रहती थी, तो शायद इसलिए मिरेकल हो गया एंड आई बिल्कुल। एम क्वाइट एंजॉयिंग दिस कैरेक्टर। सो दैट्स वन। अच्छा। अच्छा, मतलब कितना मतलब क्या फर्स्ट थिंग व्हाट यू डिड पोस्ट लॉकडाउन, मतलब जब आप लॉकडाउन खत्म हुआ, घर से हाँ। आप बाहर निकले, व्हाट यू डिड फर्स्ट थिंग, अगर हम आपसे जानना चाहें तो? सो जब मैं पहली बार निकली तो थोड़ा सा एक डर सा था कि निकलूं कि नहीं निकलूं, बट डेफिनेटली सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ही लाइक मैं मास्क पहनना, शील्ड पहनना, ग्लव्स पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का जितना हो सके उसको मैंने मेंटेन किया। अगर ग्रोसरीज के वहां पे जा भी रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि वहां पे लाइन है, तो अगर बहुत ज्यादा तो मैं छोड़ देती थी, नहीं चाहिए नेक्स्ट डे अगर जल्दी जाके, ताकि ज्यादा लोग ना रहे, वो सारी चीजें मेंटेन करना। एंड उसके बाद जैसे शूट स्टार्ट हो गई तो वहां पे भी वो सारी चीजें ध्यान में रखना कि आप अगर बिल्कुल। जा रहे हो शूट पे हर चीज की चीजें है कि नहीं। तो बट यहाँ पे जैसे कंटेनर होता है शूट पे, जैसे यहाँ पे स्वास्थ्य में मैं शूट कर रही हूँ तो यहाँ पे जो प्रॉपर स्वास्थ्य प्रोडक्शन की टीम से प्रॉपर जो मतलब सैनिटाइजेशन का कंटेनर रखा हुआ है, आप वहां से जाते हो आपकी गाड़ी सैनिटाइज वाओ। होती है, फिर आपके पास पास जो मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट है तो वो प्रॉपर पिपिकेट के अंदर है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ है। आप जैसे पहले पफ स्पंज जैसे करते थे ना ब्रशेस के साथ, तो वो छोटी छोटी बिल्कुल। चीजें बहुत ध्यान रखा जा रहा है। एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग द प्रिकॉशंस एज वेल बिकॉज आई एम ऑल्सो कैरिंग माय सैनिटाइजर। अगर कुछ भी हो जाए, आई एम टचिंग समथिंग बिफोर टचिंग दैट आई एम सैनिटाइजिंग इट। तो एक आदत सी बिल्कुल। पहले पहले ना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है क्योंकि इट्स अ ह्यूज प्रोसेस एंड बट नाउ इट इज आई यूज टू। एंड वही है कि हेल्थ है तो सब चीजें सही है। सारी चीजें में ध्यान रख के सब सब चीजें मैं कर रही हूँ। वाह। जगजननी में कितना ज्यादा प्रिकॉशंस रखा गया, बिकॉज हमने रश्मि शर्मा का वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने हम्म। सारी चीजें हाँ। बताई थी। जब आप हाँ। सेट पे गए थे तो आपको क्या कुछ देखने को मिला, कुछ नया जो न्यू नॉर्मल था? हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे कहा जैसे स्वास्तिक में है वैसे जगजननी माँ वैष्णो देवी में भी है। एंड बाय गॉड ग्रेस लाइक लॉकडाउन के बाद आई एम एबल टू डू बोथ शोज। तो मैं दोनों शो में ही हूँ, वहाँ पे एज महाकाली, यहाँ पे एज द्रौपदी। तो बहुत ही बिल्कुल। चैलेंजिंग कैरेक्टर दोनों मेरे लिए है। एंड सैनिटाइजेशन एंड प्रिकॉशंस की बात करें तो रश्मि शर्मा मैम की प्रोडक्शन हाउस में मतलब वहाँ पे भी सारी चीजें प्रिकॉशंस दिया गया है। लाइक जैसे वहाँ पे भी कंटेनर के थ्रू जाना पड़ता है, आपको फुल सैनिटाइज किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग है, बिल्कुल। सीन्स भी वैसे मतलब दूरी दूरी में किया जा रहा है ताकि आपको कोई टच ना करे। तो आप इतने डिस्टेंस में हाँ। अगर आप बात भी कर रहे हो, क्योंकि जब हम शूट करेंगे हम मास्क नहीं पहन पाएंगे, तो जब हम बात कर रहे हैं बिल्कुल। तो ताकि हमारा वो नहीं हो, पर वो चीजें मिस करते, एक साथ लंच नहीं कर पा रहे क्योंकि इतने टाइम से शूट कर रहे हाँ। थे। तो वो सारी चीजें हैं, तो वहां पे भी है। but I'm grateful कि his challenging situations में भी that I am playing the most challenging character। एक तो द्रौपदी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि एक तो आरके ऑलरेडी इतना ज्यादा हिट शो है, हाँ। मतलब लोग बहुत ज्यादा पसंद करते, उसके अलग एक ऑडियंस है। तो उस टाइम पे अभी एग्जैक्टली। महाभारत की कृष्ण अर्जुन की गाथा जो है वो शुरू हो रही है। एंड हाँ। उसमें लाइक महाभारत का जो मेन वो होता है वो द्रौपदी। तो इट्स अ वेरी बिल्कुल। चैलेंजिंग एंड मेन कैरेक्टर। एंड आई एम ब्लेस्ड कि ये कैरेक्टर होता है ना कि कभी कभी आपको मिलता है प्ले करने के लिए, सो आई एम एबल टू प्ले दैट। एंड वहां पे भी लाइक महाकाली ऑल्सो। So वाह। like, well, in stars or something, like I'm really grateful to universe and God.
लवली। So that's अच्छा, what. शूट के दौरान हम हाँ जैसे कि नॉर्मली हम को स्टार्स के हाँ साथ लंच आप लोग करते थे, हाँ बाकी हाँ सब चीज, अभी किस हाँ तरह का डिस्टेंसिंग देखने को मिल रहा हाँ। है? मतलब क्या ऐसा होता है कि मदिराक्षी तुम मेरे से दूर, थोड़ा दूर बैठो, एंड बाकी एक्टर्स को आपने बोला थोड़ा दूर बैठो, वैसा? नहीं, वो तो हम खुद ही मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि बुरा किसी को नहीं लगता है, सबको पता है चीजें। हम दूर दूर ही बैठते हैं, सब चीजें हम लोग वैसे ही वहाँ पे शूट जैसे दूरी में करी, जैसे यहाँ पे भी आरके में भी हम जब शूट कर रहे हैं, अब तो मैं नहीं हूँ बिल्कुल, बट फिर भी हम हर कोई आर्टिस्ट हमेशा ऐसे दूर दूर में ही हम बैठते हैं। कोई किसी को माइंड जी। नहीं करता, सबको पता है जान है तो जहान है, दिल में सबके लिए प्यार है। हमने एक So वीडियो देखा that's था what. जिसमें आपने आपने मदिराक्षी को का वीडियो बनाया था, जिसमें आप डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे थे कि हाँ दूर से ही हाय या वैसा दूर से करते मैं हुए। हाई कर रही थी क्योंकि हम लोग एक साथ भी, ऐसे पहले क्या होता था, एक ही साथ आप शॉट में हो, एक ही साथ आप बात कर रहे हो, बट हाँ अभी क्या होता है कि दूर दूर में अगर आपका शॉट खत्म होता है तो आप दूसरे शॉट में क्लोज पे आते हो। हाँ। तो मैं दूर से बोल रही थी कि हाय, एंड शी इज आल्सो डिड हाय। ऐसे ही। क्यूट। तो अच्छा, ऐसे ही कैसे करके आपको, चलते रहते हैं। हम्म। इशिता, कैसे आपको द्रौपदी का कैरेक्टर आपको कैसे अप्रोच किया, कैसे मिला आपको, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो? डेफिनेटली मैं लॉकडाउन में ही लाइक घर पे ही थी, तो उस टाइम पे मुझे कॉल आया था। तो आई थिंक उससे पहले ही बातें चल रही थी, प्री लॉकडाउन से पहले, पर उस टाइम पे थोड़ा सा था कि कैसे मैनेज किया जाए क्योंकि दो शोज बहुत बिल्कुल। मेन कैरेक्टर है। तो वो हम्म। सारी चीजें चलते, जैसे लॉकडाउन ओवर होने लगा तो सारे लोग मुझे न्यूज कि थैंक्स टू बोथ प्रोडक्शन हाउस, दैट रश्मि शर्मा प्रोडक्शन हाउस एंड स्वस्तिक सिद्धार्थ सर, हम्म। स्वस्तिक प्रोडक्शन हाँ। हाउस, तो दोनों प्रोडक्शन हाउस की टीम ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, थैंक्स टू स्टार भारत चैनल या। कि उसके बाद मतलब दोनों ने बहुत अच्छे से सारी चीजें मेंटेन कर, मतलब डेट्स वेट्स को लेकर सब चीजें सॉर्ट आउट कर लिया, एंड बिल्कुल। फाइनली आई स्टार्टेड शूटिंग, एंड बोथ शो में मैं शूट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ। सो इट्स क्वाइट नाइस। एक्साइटिंग, एंड माय मदर, मेरी मम्मी की बहुत फेवरेट शो है राधा कृष्ण एंड जगजननी वैष्णो देवी, सो उनकी फेवरेट सीरीज में तो आई एम डूइंग दैट, सो शी इज रियली हैप्पी। So that's what. कितनी And it's a new तैयार, journey for me. It's a very new journey for me, and it's very challenging, द्रौपदी, क्योंकि दैट्स लवली। माइथोलॉजी पे हमेशा जो एक द्रौपदी का जो मतलब एक जो उसूल है, उसका जो एक थॉट प्रोसेस है, वो बिल्कुल। बहुत कुछ मैं सीख पा रही हूँ एक द्रौपदी के हम्म। कैरेक्टर से स्टार्टिंग से, कि वो सारी चीजें अगर दर्शक देखेंगे आज के डेट पे, जो इंडियन माइथोलॉजी की जो सार है, जो उनकी वैल्यूज है, वो अगर दर्शक जितना देखेंगे जानेंगे, तो इस माहौल में भी आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से आप आगे लेके जा पाओगे। So that's what. बिल्कुल। बिल्कुल। Yeah. कितनी तैयारियां करनी पड़ी, कुछ आपने स्टडी किया द्रौपदी के लिए, कुछ आपने ऐसा कुछ किया? हाँ, मैंने जैसे लॉकडाउन के चलते ना, मेरी मम्मी, आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तुम्हें पता है, आई मीन यू नो मी सिंस अ लॉन्ग टाइम, सो आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, सो मैं भगवत गीता पढ़ती थी जब लॉकडाउन के टाइम पे, सो सारी चीजें पढ़ती थी, हाँ। तो वहां पे जब द्रौपदी के चीर हरण और वो भगवत महाभारत में जो मैंने पढ़ा वो चीज, तो वो बड़ा टच कर जाता, मैंने पढ़ा था पर लॉकडाउन में मुझे टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। तो वो कैरेक्टर कोई ऐसे कैरेक्टर नहीं है, वो यज्ञ सैनी है, वो आग से पैदा हुई थी, एंड उसके अंदर जो बिल्कुल। तेज है, वो जो भावनाएं है उसके, वो एक एक चीज को वो जिस तरह से रखती है, तो कहीं हाँ। ना कहीं आज के डेट पे हम नारी शक्ति की बात करते हैं, उस जमाने में वो थी। So portraying that character, it's like a blessing and challenging, मतलब बहुत ही बड़ी बात है, so that's what. लवली। Yeah. अच्छा, इसी तरह किस तरह आप मतलब किस तरह आप शफल कर रहे हो अपने शूट को लेके? एक तरफ आपको नायगांव जाना है, एक तरफ आपको उमरगांव जाना है, तो किस तरह आप अपने स्केड्यूल किस तरह लाइन अप कर रहे हो, अगर हमें वो आप तो बताना आई एम चाहें तो? थैंकफुल टू बोथ प्रोडक्शन हाउस एज वेल, मैंने बोला कि वो तीन जो ईपीज हैं दोनों शो के, एंड दोनों प्रोडक्शन हाउस की टीम है, वो लोग मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं, उस हिसाब से वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं, बट आई एम प्रेफरिंग टू कि मैं अपनी गाड़ी में जाऊँ, अपनी गाड़ी में आऊँ, ताकि वो टच करूँ बॉम्बे प्रॉपर टच ना करूँ, वहाँ शूट करूँ तो उमरगांव वापस आ जाऊँ, ताकि उमरगांव से, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन जोन है, तो यहाँ पे वैसे केसेस है नहीं, और वहाँ पे फिर भी केसेस है, तो मैं वो हाँ। क्रॉस करती नहीं हूँ, बॉम्बे सिटी में जाना ही नहीं प्रेफर करती, बिल्कुल। ताकि मैं वो शूट करके यहाँ आ जाती हूँ, तो ऐसे ही कर रही हूँ, बट इट्स क्वाइट हेक्टिक, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, बट आई एम एंजॉयिंग इट। हाउ इज द को स्टार कैसे हैं आपके नए शो में, राधा कृष्ण में? यहाँ पे किंगशुक बहुत, के साथ हाँ, आपने आई शूट वुड किया। लव टू, हाँ, आई वुड लव टू डू दैट, मैं वो कहना चाहूंगी आपसे
क्योंकि सुमित के साथ मेरा फर्स्ट सीन्स थे, बाकी सारे थे, क्योंकि राधा कृष्ण और द्रौपदी का एक अलग रिलेशन है, एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड टाइप्स है वो, भाई बहन, मतलब बहुत एक पवित्र होता है ना, एक बहुत वैसा वाला रिश्ता है। तो जिस तरह से वो कृष्ण द्रौपदी जितने जितने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे उसको सपोर्ट करते हैं, कैसे कैसे उनको रास्ता दिखाते हैं, और ये राधा कृष्ण में जो कृष्ण अर्जुन की जो गाथा है, यहाँ पे धर्म स्थापना की बातें आगे दिखाई जाएगी, तो हाउ कृष्णा विल हेल्प मी एंड अर्जुन टू धर्म को कैसे स्थापना की जाए। तो जैसे मैंने उनके साथ मतलब सुमित बहुत ही एक अच्छा एक्टर है, बहुत ही अच्छा एक्टर है, कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि मैं किसी मतलब इतने मतलब मैच्योर एक्टर के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि हर एक पॉजेस एंड एक्सप्रेशन के साथ वो एक होता है ना कि बिना बोले, मैंने उनके साथ किया नहीं था काम, मैंने देखा था एंड मुझे अच्छा लगा था, बट जब मैं काम कर रही हूँ उनके साथ, इज वेरी प्रोफेशनल, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, एंड एक एक्टर के लिए, एक अच्छे एक्टर के साथ काम करने में डेफिनेटली बहुत मजा आता है। और बाकी यहाँ पे सारे बहुत ही वार्म थे, मतलब एक फैमिली जैसा हो गया है, नो कि मैं आई हूँ कुछ ही टाइम के लिए, बट मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैं बॉम्बे से इतनी दूर बैठी हूँ यहाँ पे, एंड अपने फ्रेंड्स को वहाँ पे, अपनी फ्रेंड्स को मैं मिल नहीं सकती, क्योंकि दैट इज रियली दिस थिंग। तो यहाँ पे अगर शूट पे जा रही हो, आप बात कर रहे हो, पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, पर एक वार्मथ जो है ना सेट पे, मैं सच में टच्ड हूँ, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, सो दैट्स व्हाई। अच्छा इशिता, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट मेक यू चूज ऑल दीज कैरेक्टर्स, लाइक आइदर माइथो और हिस्टोरिकल, आप मोस्टली इन सब कैरेक्टर्स में दिखे हैं, तो व्हाट मेक यू चूज ऑल दीज? वी नो कि आप मतलब यू लुक लाइक, मतलब आपका बहुत ही एंजेलिक सा फेस कट है, चेहरा है, आपकी आंखें हैं, दैट लाइक गॉडली आंखें हैं, just because of that आपको अप्रोच किया जाता है, या फिर is there any other reason which you want to share with us? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एम फॉर्चुनेट कि मैं इस सारे कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, काशी से जब से शुरू हुआ है। आई थिंक ये जो सारे कैरेक्टर है बहुत चैलेंजिंग है, यू नो, टू पोर्ट्रे दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, नॉट ओनली लुक, नॉट ओनली आपकी फिजिक, नॉट ओनली आपके हर चीज एक साथ चाहिए होता है, आपके परफॉर्मेंस भी वैसे होना चाहिए कि लोगों को छुए, लोग जिनको वर्शिप करते हैं, लोग जिनको आइडियल मानते हैं, लोग जिनको पूछते हैं, मतलब जिनको आइकॉनिक मानते हैं। और इंडियन माइथोलॉजी जो है उसमें जो एक एक कैरेक्टर है ना, अगर हम एक एक किरदार में घुस जाए तो वास्ट चैप्टर, तो उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए सारी चीजें एक साथ होना चाहिए, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट, चाहे वो मेरा परफॉर्मेंस हो, चाहे मेरा फिजिक हो, चाहे मेरा लुक हो, चाहे मेरा एक्सप्रेशन हो, चाहे मेरा हार्डवर्क हो, मतलब बेस्ट। तो डेफिनेटली जो मेकर्स है, जो बना रहे हैं, शायद मैं उनमें फिट होती हूँ और उनको अच्छा लगता है, इसीलिए आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ रोल्स, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे सारे मिल रहे हैं। अभी तक जितने मैंने ऐसे रोल्स निभाए हैं, लोगों को बहुत पसंद आया, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल। आई होप कि द्रौपदी इज वेरी न्यू फॉर मी, एंड मैं उसको अच्छे से निभा पाऊँ और लोगों को अच्छा लगे। लास्टली हम आपसे ये जानना चाहेंगे इशिता, गणपति आ रहा है, किस तरह प्रिकॉशन रख के आप गणपति रखोगे, क्या प्लानिंग है, कुछ आपने कुछ ऐसा सोचा है, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, बिकॉज इस साल पता नहीं क्या कैसे गणपति हम सेलिब्रेट करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि सोशल डिस्टेंस है, क्योंकि अभी जैसे बॉम्बे में किसी सोसाइटी में बाहर किसी को आने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे, गेस्ट आर नॉट अलाउड, तो डेफिनेटली पापा का पूजा तो मैं करूंगी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ, घर पे ही करूंगी। अभी सिचुएशंस क्या होती है, उसके आगे क्या होगा वो अभी तक कुछ पता नहीं, सो आई होप पापा जब इस बार आए, सब चीजें आई थिंक जितना ये सब चीजें हो गया है ना, ये सारे नेगेटिविटी हटा के पॉजिटिविटी ले आए, मैं तो यही प्रार्थना करूंगी। बाकी सेलिब्रेशन पापा आएंगे, वो सेलिब्रेशन का वो देख लेंगे, वो अपने हिसाब से सब चीजें हो जाएगा। आई होप कि सब सही हो जाए, अब तो मैं यही सोच रही हूँ। या चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इशिता, मतलब हम बहुत दिनों बाद बात कर रहे हैं, एंड उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्द ही आपके सेट पे, आई रियली वांट टू सी यू इन द्रौपदीज कैरेक्टर इन लुक, बिकॉज आई हैव सीन यू इन ऑल लुक एंड आई वांट टू सी यू इन दिस कैरेक्टर। थैंक यू सो मच नवीन, थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे, और आई प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Okay. Thank you, Ishita. Bye. Take care. Thank you so much. And please, 13 जुलाई को
राधा कृष्ण ऑन एयर आ रहा है, राधा कृष्ण अर्जुन की गाथा। आप लोग मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे स्टार भारत में देखते रहिए। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू बाय सो इशिता। मच। बाय 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 बाय।